नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाश्चात्य 2021, 21वीं सदी, 1 जनवरी 2021 कैसा रहेगा आने वाला वर्ष आप सभी लोगों के लिए। 2020 की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत धमाकेदार थी। अभी तक मार्च के मध्य में जो कोरोना वायरस की ऐसी बीमारी का जन्म हुआ जिसका इलाज वर्ष के अंत वर्ष में प्राप्त हो चुका है, परंतु सभी लोगों को ये अभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। परंतु इस कोरोना वायरस के साथ ऐसी त्रासदी का जन्म हुआ जिसमें कई घरों में गमगीन अवस्था का अनुभव किया है। परंतु ये जो वर्ष है वो कई ऐसी याद के साथ हमारे जीवन में रहेगा जिसे हम भुला तो नहीं सकते। परंतु आने वाला जो नया साल है, जिसे हम भले ही हिंदू धर्म में नहीं माने, क्योंकि ज्योतिष में हिंदू धर्म की शुरुआत, हिंदू जो वर्ष है उसकी शुरुआत तो अप्रैल में ही हो जाती है नवरात्रों के साथ। परंतु पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर भी हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ एक परिवर्तन होता रहता है। गोचर में भी हम इस चीज़ को देखते हैं और इसका असर हमें पूरे वर्ष तक देखने को प्राप्त होता है। इसके साथ साथ चूँकि मैंने यहाँ पर दोनों तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया है। टैरोट कार्ड को मैं पाश्चात्य चीज़ों से जोड़ती हूँ और इसके साथ साथ जो हमारा गोचर है, वर्तमान ग्रहों की अवस्थाएं हैं, उसे भी मैं अपने वैदिक स्थिति के अनुसार देखती हूँ। परंतु जो भी इसका आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसे अपने प्रयोग के लिए, अपने लिए ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, अपने अच्छे करने के लिए भी करना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरों का अच्छा करने के लिए भी इसे प्रयोग में लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो 2021 है वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, ये शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही मैं एक बात कहूँगी कि जो चीज़ अभी तक आप लोगों ने धैर्य के साथ अपने जीवन में देखी है, इस समय इस वर्ष आप लोगों के पास धैर्य बहुत कमज़ोर हो गया था। आपको इस वर्ष भी इसी धैर्य के साथ नया पुनः आरंभ करना होगा, जिससे आपके जीवन में खासतौर से मैं आर्थिक स्थिति को लेकर बात करूंगी और शारीरिक स्थिति को लेकर यहाँ पर बात करूंगी, पारिवारिक क्षति को लेकर यहाँ पर बात करूंगी। बाकी सारे जो कार्यक्रम हैं वो जीवन में चलते रहते हैं, परंतु ये जो 3 स्थितियाँ हैं ये हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रभावी रहेंगी इस आने वाले वर्ष में भी। दोस्तों, चूँकि टैरोट कार्ड की जो रीडिंग होती है ये आपकी नंबरोलॉजी के आधार पर भी होती है और हमारी राशिगत भी होती है। चूँकि जो राशि के अनुसार होती है उसमें मेरा गोचर का विशेष रोल होता है, उसी के आधार पे मेरी स्पीक भी होती है। आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, आपकी सूर्य की राशि के अनुसार देख सकते हैं और आपको इसमें दोनों में ही समानता प्राप्त होगी। जिनकी जो भी राशियां हैं आप लोग उस राशि को ज़रूर देखें। अगर आपके परिवार में भी जानने पहचानने वाले जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि कोई परेशानी है, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है आपको वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराना। यहाँ पर कुछ अगर गलत भी घटना घटती है तो इसमें मेरा औचित्य सामने वाले को सावधान करने का है, मुझे उसे डराने का कोई अधिकार नहीं। मैं सिर्फ बताने का कार्य करती हूँ, आपको अवेक करने की कोशिश करती हूँ। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानी घटनाक्रम बनते हैं आप उससे सावधान रहें। तो 12 महीनों में आपके लिए 2021 में क्या आने वाला है, सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर मेष राशि के बारे में।
तो मैं कार्ड आप लोगों के सामने ही निकालती हूँ। यदि आपको ये मेरे जो कार्ड जो मैंने रीड करे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ और भविष्य में आपकी घटनाएं घटती हैं, तो प्लीज़ आपको अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकालने वाली हूँ। मैं यहाँ पर चूँकि मुझे 12 महीनों की बात कहनी है, क्या लेकर आने वाला है आपका 12वां महीना। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए बिल्कुल सही बात को जो मेष राशि है उसकी जो भी टैरो रीडिंग होगी उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जो साल की जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। क्यों? इसका कारण है, आपको पहला कार्ड जो प्राप्त हुआ है, मैं कार्ड को आपके सामने ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक महीने के लिए एक एक कार्ड का प्रयोग किया है ताकि आपको एक चीज़ पता चल सके। देखिए, जनवरी का जो महीना होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होगी, आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होगी। द स्ट्रेंथ का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आपकी जो एकाग्रता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मंगल के लगन पर होने पर आप बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे इस वर्ष। पर मंगल जो किसी से नहीं डरता है, एक स्ट्रेंथ है, एक शेर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जनवरी में जब मंगल अपनी उच्च राशि, सूर्य अपनी उच्च राशि में आएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी के संकेत आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे, आपको यहाँ बचना है। क्योंकि सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होगा तो आप अपने आप को सिंह की तरीके स्थिति में देखेंगे। इससे आपको बचना है, ठीक है? आपको अपने अंदर गुस्सा उसको संभालना होगा, सावधान रहना होगा। आपकी पारिवारिक अशांति की स्थिति बन सकती है। तो आप पेंटाकल्स का कार्ड आपको मिला है। फैमिली को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, अपनी बोली को लेकर आपको ध्यान रखा होगा, क्योंकि ये फरवरी है। ये फरवरी आपको कुछ ना कुछ दे सकती है, कोई अशांति आ सकती है। खासतौर से मैं मार्च की स्थिति, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी फैमिली को, आपको लेकर आप जितना सुख सोचते हो अपनी फैमिली को देना चाहते हो, हर तरीके की खुशियाँ, लेकिन सिर्फ आपके अकेले ही कार्य करने से ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। खासतौर से मैं अप्रैल महीने की भी बात कर लेती हूँ। देखिए, अप्रैल महीने में आपको, आप जितनी फैमिली को अपना या अपने काम को लेकर आप जितना सजग रहोगे, आपको उसके अकॉर्डिंग सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ अप्रैल में आपकी शो हो रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मेष राशि वालों को यहाँ पर प्राप्त होगी। एरीज जिनका साइन है, बहुत बड़ी सफलता आप लोगों को मिलेगी। और ये जो है ना, साल के मध्य तक आपकी ज़रूर दिखाई देगी। खासतौर से मैं जून सेशन की भी यहाँ पर बात कर लेती हूँ। जून में भी आपको ये इस तरीके का रूप मिलेगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर? किसी फीमेल के द्वारा आप दृष्टिगत होंगे, आपको ध्यान रखना है। कोई फीमेल ही आपकी बहुत बड़ी दुश्मन बन सकती है, आपको सावधान रहना है, वो आपको हानि ना पहुँचाए। खासतौर से मैं एरीज की बात कर रही हूँ। अगर ज्योतिष का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ोन माध्यम से काम करने की स्थिति दिखा रही है। मुझे साल के 6 महीने की स्थिति जो दिख रही है, फीमेल जो है इसमें काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाली हैं, उनको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है, फैमिली को लेकर काफ़ी समय देने वाली है। मेल पर्सन जो है, ये जो मेष राशि की जो फीमेल्स होंगी, इनको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होगा और इसका इन्हें विशेष लाभ भी प्राप्त होगा, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन जुलाई के बाद की जो स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी, यानी अगस्त सितंबर,
आपको यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक धन संचय की स्थिति मिलेगी। आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। आप जो सही योजनाओं के साथ आप कार्य करेंगे ना, तो आपको 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिल रहा है। अपने आप में ही धन को संचित करने वाला कार्ड है और आप अपने चारों तरफ धन की स्थिति को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ कहूँगी जब धन आ जाता है तो लोगों के पास, लोग बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, अपने आंतरिक सुख को नहीं देखते हैं बल्कि वो बाहरी सुख की ओर मुड़ जाते हैं। क्या करते हैं ऐसे में, वो खान पान खराब कर देते हैं। तो आपको अपना खान पान नहीं खराब करना है, ध्यान रखना है। बाहर खाते समय आप ध्यान रखें, वरना आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। हेल्थ संबंधित परेशानी या कोई जो दुश्मन है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो कोई दुश्मन होगा आपका बना हुआ, अगर एकदम से दुश्मन बने हैं तो उनको लेकर आपको सावधान रहने की यहाँ पे स्थिति बनानी होगी। क्योंकि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो ये आपको आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। खासतौर से मैं सितंबर की भी बात कर लेती हूँ। सितंबर में देखिए 4 ऑफ बैंड्स, आप बहुत ज़्यादा पैसा संपन्न हो जाएंगे या हो जाएंगी, तो उससे आप अपने फैमिली को काफ़ी सपोर्ट कर पाएंगे और उसी की वजह से आपकी चीज़ें दूसरों की नज़र में ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन आपको अपने आप को नज़र से बचाना है, आपको बाहरी खान पान करते समय सावधानी रखनी है। मैं बात करती हूँ अभी अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर देखिए दैट का कार्ड आया है। आप पूरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे, आपको बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा होगा, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी अभी तक चल रही थी, उन सब की समाप्ति हो जाएगी। आपको कुछ नया प्राप्त होने वाला है, कुछ नया उजाला आपके जीवन में प्रवेश करेगा। पुराना जितना भी है, जिसको लेकर आप काफ़ी गमगीन रहते थे या रहती थी, अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए जो ये सुख की स्थिति, आपके जो प्रयास है किए गए, वो सब बहुत अधिक सफल होने वाले हैं। मुझे एक नवीन उदय की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब मैं बात करती हूँ आपका जो नवंबर का पीरियड है, 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। किसी यात्रा का कार्य आप देख सकते हैं, आपको कहीं जाने को मिल सकता है। मुझे यहाँ पे व्यापार से संबंधित यात्राओं की स्थिति दिख सकती है, किसी से मिलने भी जा सकते हैं, या हो सकता है 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, जो कि भाग से संबंधित ही कोई, भविष्य से संबंधित ही कोई आपकी चीज़ होगी। धन ज्योतिष को लेकर आपको चीज़ हो सकता है। फ़ोन कॉल से कॉलिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, काम बनने की स्थिति वहाँ, उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आपको क्षमता से अधिक कार्य करने की स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। उससे आपके शरीर में थकान रहेगी, उसे आपको संभालिए। नई यात्रा के योग बनेंगे आपके, नई सफलता। अपने मन को संभालिएगा, अपने विचारों को समझने की कोशिश करिएगा, अपनी बोले गए शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आप जो कुछ भी कह रहे हैं या जो भी विचार कर रहे हैं, उसमें एक रूपता लाने की कोशिश करिएगा। अगर आपने कहा कुछ और किया कुछ, तो आपकी चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाएंगी। मेष राशि वालों के लिए मैं पूरे ओवरऑल में मेष राशि या एरीज राशि वालों के लिए एक ही बात कहूँगी कि ये कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। लेकिन जब भी तक कोई चीज़ संभव नहीं हो पाती है, जब तक कि लाइफ में आप सारी चीज़ें प्लान से और धैर्य के साथ नहीं करते हैं। 2021 आपके लिए बहुत कुछ देने के लिए आया है, आपको बहुत कुछ प्राप्त कराएगा। खासतौर से मैं फैमिली को लेकर आपके कह रही हूँ, धन को लेकर कह रही हूँ, आपको गलत चीज़ों से बचाने के लिए भी कह रही हूँ। इनमीज़ भी आपके जो होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप उनकी नज़र उनके ऊपर है तो, ऐसा ज़रूर होगा। वैसे आपका इनमी कोई कुछ कर नहीं पाएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है। यात्राओं की, सुदूर यात्रा के योग बन रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। फैमिली काफ़ी सपोर्टेड रहेगी, आप फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं, करने वाली हैं। नया कुछ होने वाला है। तो 2021 मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।